महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे ही आप पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं तो 15 ग्रुप या 16 ग्रुप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कहीं पर फास्फोरस के 5 अक्षीय अम्ल और कहीं पर सल्फर के 5 अक्षीय अम्ल को पूछे जाते हैं। ऐसा आपने पढ़ा होगा। उसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं और ये आसानी से याद हो सकते हैं। और एक आपको इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना आपको सिखाऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं। और तुरंत आप कोई भी जो ग्रुप होंगे वहां पर कोई एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछा जाएगा तो वहां पर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज का जो नॉलेज है आपके लिए बहुत ही बेहतर आपको आगे लेके जाएगा और आराम से पढ़ते रहिए। धीरे धीरे हर एक दिन एक न एक टॉपिक आप पढ़ते रहिए, आसानी से आपका केमिस्ट्री इजी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग फास्फोरस के 5 अक्षीय अम्ल का नाम। देखिए जरा, पहला है हाइपोफास्फोरस अम्ल। इनका फार्मूला होता है H3PO2 होता है। यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर फास्फोरस सेंटर एटम होगा, केंद्र परमाणु होगा। तो चलिए हम लोग फास्फोरस को यहाँ सेंटर मान लेते हैं, राइट ना। इसके बाद यहाँ पर कितना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है आपको? 3। तो यहाँ पर 1 और ऑक्सीजन कितना बार दिखाई दे रहा है हमको? 2 बार, राइट। तो यहाँ पर इसका हम जानते हैं कि जो फास्फोरस बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाने के कारण वहां पर वो 5 बॉन्ड बना सकते हैं, राइट ना। तो चलिए फास्फोरस पर हम लोग 5 बॉन्ड लगाएंगे। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन को ऊपर की ओर हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना बॉन्ड खत्म हो गया, कितना डॉट? 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचे रह गए फास्फोरस का? बाहरी में 5 होता है, लेकिन कितना खत्म हो गया? अभी तक हमारे पास 2 खत्म हो गया। अब इसको मिला के 3 हो गया, इसको मिला के 4 हो गया और इसको मिला के कितना हो गया? 5 हो गया। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? टोटल मिला के 2। अभी पर यूज हमने कितना किया है? 1। यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा, उसी से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा ऐसे। अब मेरे पास हाइड्रोजन की संख्या कितना है? टोटल 3 है, लेकिन हमने एक यूज कर लिया। एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट ये फास्फोरस पर कितना बॉन्ड बन गया है हमारे पास? 5 बॉन्ड। 1 2 3 4 और 1 5। तो यहाँ पर 3 जगह सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड है। टोटल मिला के 4 जगह पर सिग्मा बॉन्ड है और एक जगह क्या है? पाई बॉन्ड है। अगर डियर स्टूडेंट हम लोग बात करें इस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो ऑक्सीकरण जो होते हैं उसी परमाणु पर अलग अलग जब कंपाउंड बनते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन चेंज होते रहते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा एक बेसिक बता रहा हूँ, आप लोग याद करिएगा। ये मेरे पास पहला ग्रुप का एलिमेंट है आवर्त सारणी का, ये दूसरा ग्रुप का एलिमेंट है, ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है, ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है। ऐसे 15 16 17 18 तक जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। जब कंपाउंड बनेंगे जनरली हमारे पास +1 होता है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? दान करते हैं। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये कंडीशन देखिए, +3 काम करेगा और ये -3 भी काम करेगा। यहाँ पर ये 4 का काम करेगा प्लस को, अगले वाला जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा जो ग्रुप नंबर 15 होगा उसको -3 हो जाएगा। 16 होगा उसको -2 होगा, 17 होगा उसका माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और 18 होगा उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 होगा। तो इस तरह से इनका ऑक्सीडेशन -1। क्यों -1? क्योंकि 17 ग्रुप मतलब उनके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको 1 चाहिए मतलब 1 माइनस होगा। इनको इसके बाहरी कोश में कितना होता है? 6 होते हैं। 16 मतलब 6 याद कर लीजिएगा। तो इनको इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए, इसलिए -2। इनको कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो ये एक बेसिक है जिनको आपको याद रखना है, राइट ना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर 3 एटम है, यहाँ पर 3 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन कितना है बताइए? 3 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई, जो यहाँ पर एटम है उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये जो संख्या है उनको सामने लिखिएगा और जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन है उनको ब्रैकेट में लिख करके जो ऑक्सीडेशन है -1 है कि +2 है कि क्या है उनको आपको लिखना है और वो दोनों को पूरा करना है। फिर एक एटम का हो जाने के बाद यहाँ पर आपको प्लस का निशान लगाना है। जिनका ज्ञात करना रहेगा उनको एक समान है, तो यहाँ पर एक समान लीजिएगा आप लोग। फिर एक पे हो जाने के बाद फिर मैंने बोला प्लस लगाना है। फिर यहाँ पर 2 का 2 लिखेंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? हम जानते हैं कि कितना होता है? -2 होता है। यहाँ पर 3 का 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा।
एक से का एक हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस और प्लस गुणा होकर आपने पढ़ा होगा माइनस होता है, तो ये प्लस नहीं होगा माइनस हो जाएगा, और दो दो गुणा होकर कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 0। 3 का 3 हो गया। अब देखिए जरा ये 4 हमारे पास किसमें है, माइनस में है, और 3 प्लस में है, तो 4 में 3 घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा, तो 1 से हो गया, और यहाँ पर -1 होगा इक्वल टू 0 होगा। पक्षांतर करेंगे तो 1 से बराबर कितना आ जाएगा +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर फास्फोरस की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितना है हमारे पास +1 है। आई होप ये आपको समझ में आया। तो यहाँ पर हाइपोफास्फोरस अम्ल पहला इनका फार्मूला है। जब भी कभी आपको कंपटीशन एग्जाम में अगर आपको ऑक्सीकरण पूछ देगा, मान लीजिए 5 ना पूछा, आपको ऑक्सीकरण पूछ देगा, तब यहाँ पर आप ऑक्सीकरण को बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए जरा फास्फोरस अम्ल, इनका फार्मूला होता है H3PO3। यहां पर भी वही होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर एटम में फास्फोरस को लेंगे। यहां पर फास्फोरस हो गया, हाइड्रोजन कितना है 3 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो एक ऑक्सीजन हम ऊपर बना सकते हैं डबल बॉन्ड के द्वारा। 3 हमारे पास हाइड्रोजन होगा, 1 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। बट याद रखिएगा ऑक्सीजन यहाँ पर एक बार यूज हमने कर लिया, तो अभी भी 2 बार बचा है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, और इसी से जोड़ दीजिए हमारे पास OH, और यहाँ पे हो जाएंगे OH, और एक अब हाइड्रोजन बचा रह गया, तो यहाँ पर सिंगल हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और यहाँ पर 4 और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग ऑक्सीकरण, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण कितना निकल गया डियर स्टूडेंट, 1 निकल गया है। वैसे ही यहाँ पर भी ऑक्सीकरण हम लोग निकालना चाहेंगे, इसका फास्फोरस का निकाल सकते हैं आप। देखिए अब उनको देख लिया तो आपको अच्छा लग भी रहा होगा ये क्लास कि ऑक्सीकरण निकालना सीख रहे हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला देख के बनाना सीख रहे हैं, और मेरा क्लास देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये हार्ड लगेगा। ठीक है, कभी भी 5 से ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या नहीं पूछे जाते हैं ना, तो 5 से ज्यादा इनमें ऑक्सीजनों के नाम नहीं पूछे जाते हैं। जनरली हमारे पास एग्जाम में 3 या 5 पूछे जाते हैं, जो कि मैं यहाँ पर लिखा हुआ। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग लिख लेंगे 3, यहाँ पर प्लस का प्लस कितना होता है +1 होता है हाइड्रोजन का, फिर प्लस लिखेंगे, फास्फोरस को क्या मानेंगे 1 से मानेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ 3 का 3 लिखेंगे, और माइनस कितना हो जाएगा 2 और बराबर में कितना हो जाएगा 0। इसको हल करिए, 3 का 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 3 एकम 3 होगा, प्लस हो जाएगा 1 से हो जाएगा हमारे पास, फिर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा बताइए जरा, प्लस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा माइनस, 3 और गुणा होकर कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ 6 में 3 घटाइएगा तो -3 आएगा, तो 1 से माइनस, ये बड़ा संख्या माइनस है, ये तो जानते ही होंगे आपने पढ़ा होगा, माइनस बड़ा है तो -6 में 3 घटाएंगे तो -3 आएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0, और 1 से बराबर जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर फास्फोरस अम्ल के फार्मूला, उनके ऑक्सीकरण संख्या, स्ट्रक्चर और आपको ऑक्सीकरण निकालते कैसे वो सब मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। चलिए तीसरा प्रकार है हमारा पायरोफास्फोरिक अम्ल। फार्मूला होता है H4P2O5 और फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे। देखिए जरा फास्फोरस कितना बार होना चाहिए, आप 2 बार बोल रहे हैं, ये लीजिए 2 बार। ऑक्सीजन कितना बार है आप बताइए जरा, ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पर टोटल मिला के 5 बार, मैंने 2 बार यूज कर लिया। अब कितना बार बच गया फास्फोरस, हाइड्रोजन को भी देख लीजिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन हो जाएगा 4। अब एक और ऑक्सीजन बचेगा, तो यहाँ देखिए जरा, 1 हाइड्रोजन, 2 3 और यहाँ पर कितना हो गया 4। अब देखते हैं जरा, यहाँ पर एक बार ऑक्सीजन बीच में और यहाँ पर एक बार ऑक्सीजन बीच में, बट हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या 1 2 3 बार को है अभी तक, और वहां पर बोला गया है 5। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक बार हम लोग यहाँ OH कर देते हैं और एक बार यहाँ OH कर देते हैं, तो 1 2 3 4 और कितना हो गया 5 बार। तो ये क्लियर हो गया। रही बात इनका ऑक्सीडेशन हम लोग कैसे निकालें, तो दोनों को मैंने समझा दिया, तो आसानी से यहाँ बना सकते हैं। चलिए देखते हैं जरा, यहाँ पर 4 लिखेंगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कितना होता है +1, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा +1 लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, ये दोनों के बीच में गुणा है, आप याद रखेंगे, नहीं तो 4 और 1 5 करके जोड़िएगा नहीं।
फिर प्लस कर लेंगे, एक एटम का होने के बाद, एक एटम का हो जाने के बाद हमको प्लस का निशान लगाना है। फिर यहाँ पर संख्या में 2 है तो यहाँ 2 लिख लीजिएगा, इनको लिख लीजिएगा। एक समानता फास्फोरस को जिनको ज्ञात करना होगा, कुछ भी हो जिनको हम लोग ज्ञात करेंगे उनको x मानेंगे। प्लस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे 5 और यहाँ पर माइनस कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है बताइए जरा, 2 होता है, -2 होता है, तो मैंने ब्रैकेट में -2 लिख दिया। ठीक है, 4 का 4 होगा, प्लस का प्लस, 2x का 2x हो जाएगा। अब ये वाला माइनस, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और बराबर में कितना हो जाएगा 0। यहाँ 2x का 2x हो जाएगा, 10 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा, -6 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 0। अब देखिए जरा यहाँ पर x बराबर मान जब निकालेंगे तो पक्षांतर कर दीजिए पहली बात, तो 6 हो जाएंगे, बटे में कितना हो जाएंगे 2, या फिर ऐसा नहीं करेंगे तो सीधा आप यहाँ 2x लिखिए और यहाँ पर कितना लिख देंगे पक्षांतर करके 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 एकम और 2 दिए कितना हो जाएगा 6, मतलब इसका ऑक्सीकरण कितना आया 3 और यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण कितना आया है +3। यस, वहां +3 आया, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, इनका फार्मूला होता है H4P2O7 और एक बार क्या है फास्फोरस है। चलिए देखते हैं जरा, यहाँ पर एक बार फास्फोरस है, यहाँ पर भी एक और फास्फोरस है, कितना हो गया 2। ऑक्सीजन कितना बार है मेरे पास, टोटल मिला के 7 बार, मैंने यहाँ कितना बार यूज कर लिया 2 बार। यहाँ पर कितना बार है मेरे पास, ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 और एक कितना हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास कितना है 7 है, तो अभी तक ऑक्सीजन को मैंने कितना बार देख रखा है 1 2। अब चलिए हम लोग कंप्लीट करते हैं, देखिए जरा 1 2 3 4 और 4 2 6 और 7 कंप्लीट है, कंप्लीट है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बाद यहाँ पर ये इनकी स्ट्रक्चर हो गई, अब इसके बाद हम लोग इनके ऑक्सीडेशन नंबर को भी निकाल के देखते हैं, जैसे मैंने 3 का बता दिया, आप यहाँ भी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ 4 का 4 लिख लेंगे, यहाँ पर +1 होगा हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ 2 है तो 2, 3 है तो 3, जो भी रहेंगे उनको आपको संख्या को सामने रखना है। फिर जिनका ज्ञात करना है उनको क्या मानेंगे x मानेंगे, फिर एक एटम का होने के बाद प्लस का निशान लगाना है, फिर यहाँ पर 7 है और यहाँ पर -2 है, बराबर में कितना हो जाएगा 0। सॉल्व करिए, 4 + 2x प्लस माइनस 7 में कितना हो जाएगा 14 बराबर 0। अब यहाँ पर 14 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 10, तो यहाँ पर हो जाएंगे 2x - 10 बराबर कितना हो जाएगा 0। फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट, 2x = कितना हो जाएगा 10, इसको कटा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 5, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। क्लियर है आपको? ठीक है, एक लास्ट और बच गए, इसका नाम लिखिए जरा हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। यहाँ पर फास्फोरस कितना बार है बताइए जरा, फास्फोरस है 2 बार। चलिए यहाँ पर 1 और 1 कितना बार हो गया 2 बार, यहाँ पर आप 2 बार ऐसे लिख सकते हैं। हाइड्रोजन कितना है 4 बार, ऑक्सीजन कितना है 6 बार, 2 बार ऑक्सीजन को यहाँ से रख दीजिएगा, यहाँ पर 2 हो गए, हाइड्रोजन कितना है 4, 1 2 3 और कितना हो जाएंगे 4, 1 2 3 कितना हो जाएंगे 4। इसके बाद देखिए जरा हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या टोटल कितना है बताइए जरा 6 बार, अभी कितना बार दिख रहा है 2 बार, तो 4 हाइड्रोजन को दे देते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, हो गए 6। अब यहाँ पर देखिए फास्फोरस का बॉन्ड बनाने की क्षमता कितना है यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5, यहाँ तो 4 दिख रहे हैं 1 2 3 और 1 4, तो एक बॉन्ड इसके साथ आप बना दीजिए। क्लियर है आपको? ये आपको समझ में आया होगा। अब इनका हम लोग ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल सकते हैं। देखिए जरा यहाँ पर 4 का कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ पर इनकी संख्या कितना है 2, x हो जाएगा, प्लस करेंगे 6 करेंगे -2 करेंगे, बराबर में कितना करेंगे 0 कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 2x - 12 इक्वल टू हो जाएगा 0। घटाइए जरा कितना बच जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर घटाइए जरा
दो एक से बराबर में कितना हो जाएगा, प्लस में 8, और ये एक से बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह से हम ऑक्सीकरण निकालना भी सीख गए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट, आज आपने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को पढ़ा, देखा, सीखा और समझा, और आपने सबसे महत्वपूर्ण बात देखा कि ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक आपको नॉलेज में होना चाहिए, कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं वो आपको नॉलेज में होना चाहिए। चलिए, अब इसके बाद हम लोग फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल देखने के बाद हम लोग 16 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, सल्फर के 5 ऑक्सी अम्लों को, उनको भी हम लोग देखेंगे। सेम टू सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, चलिए अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग सल्फर के 5 ऑक्सी अम्ल की ओर आगे बढ़ते हैं, और जैसे आपने फास्फोरस के 5 ऑक्सी अम्लों को बनाना सीखे हैं, वैसे ही आप सल्फर के 5 ऑक्सी अम्लों को बना सकते हैं। इनका क्रम किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, उनसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला को पांचवा, पांचवा को पहला कर सकते हैं, लेकिन आपको जो नाम के साथ जो फार्मूला है उनको उन्हीं के साथ लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण है उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको निकालना आना चाहिए, जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया कि फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल कैसे निकालते हैं। चलिए, अब हम लोग सल्फर के 5 ऑक्सी अम्ल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला का नाम है सल्फ्यूरस अम्ल। इनका फार्मूला होता है H2SO3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है देखेंगे तो सल्फर यहाँ सेंटर एटम हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 3, सल्फर हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 3। तो चलिए देखते हैं जरा। देखिए, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितना होना चाहिए बताइए जरा। ऑक्सीजन की संख्या होना चाहिए 3। ठीक है, तो चलिए जरा बनाते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन एक बार हो गया, ऑक्सीजन कितना बार हो गया, 2 बार, और यहाँ पर ऑक्सीजन एक बार और डबल बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना बॉन्ड खत्म कर लिया, 1 2 3, और एक कितना हो गया 4। लेकिन अभी भी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, क्योंकि सल्फर के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो करेंगे क्या, एक हमारे पास जो बॉन्ड होगा वो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लोन पेयर का मतलब जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया है, यहाँ पर ये लोन पेयर है, और ये वाला बॉन्ड पेयर, ये वाला बॉन्ड पेयर, और ये वाला भी बॉन्ड पेयर। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3, और ये कितना है 1 2 3 जगह सिग्मा बॉन्ड है, और एक जगह क्या है पाई बॉन्ड है। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनको लोन पेयर के रूप में हमको दर्शा देनी है, राइट ना, है नहीं तो दर्शाना पड़ेगा ही, राइट ना। चलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखते हैं। 2 को मैं 2 लिख लिया। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है +1। इसके बाद ये हमारे पास सल्फर है, इसको X मान लीजिएगा। फिर ये सल्फर हो जाने के बाद फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पर 3 लिखेंगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन का हम जानते हैं ना, वो आप बोलेंगे सर आप जान कैसे रहे, ये तो आपको आवर्त सारणी में मिलेंगे ना। पहला ग्रुप का +1 होता है, दूसरा ग्रुप का +2 होता है, 13 ग्रुप का +3 होता है, 14 ग्रुप का, ऐसे आप निकाल सकते हैं 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप का। वो बेसिक से ट्रिक है, आपके लिए मैंने वीडियो में एक और डाला है, उनको आप जाके देख लीजिएगा, राइट ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 2 का गुणा के साथ होगा 2 होगा, प्लस में 1 से हो जाएगा, 3 गुणे कितना हो जाएगा 6, क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा। यहाँ पर 6 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 4 बचा रह जाएगा। अब यहाँ पर x, ये 4 को जब पक्षांतर करेंगे तो x का जो वैल्यू निकल के आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सल्फर का 4 आएगा। आप याद करेंगे सल्फ्यूरस अम्ल में जो सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या होता है वो कितना होता है +4 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम के लिए आते हैं जो बच्चे नीट की एग्जाम की तैयारी करते हैं या और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जब भी ऐसे आपको अंदर तक जाके पूछते हैं, ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं ऑक्सीकरण। इसमें से कोई भी पूछ सकते हैं, आपको रटना नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग को अच्छा रख करके कुछ बेसिक को याद करके आप याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरे की ओर आगे बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जानते हैं, इनका फार्मूला होता है H2SO4 होता है। सल्फर का ऑक्सीकरण हम लोग देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं जरा। यहाँ पर एक सल्फर होगा, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन हो जाएगा हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन की संख्या कितना है मेरे पास 4 है, और यहाँ पर मैंने एक ऑक्सीजन यहाँ शो कर दिया। इलेक्ट्रॉन देखिए जरा 1 2 3 और 1 4 हो गया। अभी भी मेरे पास 2 बचे, तो मैंने एक ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर शो कर दिया। तो यहाँ पर कितना हो गया 1 2 3 4 5 और 1 6 बॉन्ड खत्म। लेकिन याद करिए ऑक्सीजन हमको 4 बार यूज करना है, 1 बार 2 बार
3 बार और एक कितना बार हो गया 4 बार। ऑक्सीकरण निकाल के देख सकते हैं आप, 2 का 2 लिखेंगे, +1 लिखेंगे, ब्रैकेट में गुणा है दोनों के बीच में, फिर प्लस 1 से करेंगे, फिर प्लस करेंगे, 4 का 4 करेंगे और -2 का 2 और 0 का क्या करेंगे 0 कर लेंगे। 2 + x -8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, घटा लेंगे, x - 6 हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, कितना हो जाएगा प्लस में 6, तो यहाँ पर प्लस में कितना हो जाएगा 6। इस तरह से आप आसानी से इनके ऑक्सीकरण को निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के 5 ऑक्सी अम्ल में से तीसरे प्रकार को हम लोग देखते हैं कि तीसरा प्रकार क्या होते हैं। थायोसल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फर हमारे पास 2 होगा, ऑक्सीजन कितना होगा 3 बार होगा, हाइड्रोजन कितना बार होगा 2, और सल्फर का ऑक्सीकरण देखेंगे। तो यहाँ पर एक बार सल्फर लिख लेंगे, ऊपर भी हमारे पास एक बार सल्फर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बार हमारे पास ऑक्सीजन हो जाएंगे, टोटल ऑक्सीजन की संख्या कितना बार है 3 बार। यहाँ पर एक बार यूज कर लिया, यहाँ पर एक बार और यूज कर लिया, और यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ भी एक बार और यूज कर लिया, है ना। इस तरह से इनका एक स्ट्रक्चर होगा। अब इनमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा उनको देखेंगे। यहाँ पर 2 हो जाएंगे, प्लस में 1 हो जाएंगे, फिर प्लस करेंगे, 2 एक से लिख लेंगे, फिर प्लस के निशान लगाएंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, माइनस में 2 इक्वल टू कितना लिख लेंगे 0, 2 का 2 होगा, प्लस होगा, 2 एक से होगा, 3 में कितना हो जाएगा 6, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 6 में 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा हमारे पास 4 बच जाएगा, इक्वल टू 0, 2 एक से बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 4, पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 में कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल के आएगी +2। चलिए अब हम लोग डाइसल्फ्यूरिक अम्ल को देखते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल को देखते हैं। सल्फर कितना होना चाहिए हमारे पास 2 बार, यहाँ पर मैंने 2 बार यूज कर लिया। हाइड्रोजन कितना बार होना चाहिए हमारे पास 7, और हाइड्रोजन कितना बार होना चाहिए हमारे पास 2, और सल्फर कितना होना चाहिए हमारे पास 2, और ऑक्सीजन होना चाहिए हमारे पास 7। चलिए देखते हैं जरा, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास एक ऊपर में हमारे पास ऑक्सीजन हो जाएंगे, यहाँ भी एक ऊपर में ऑक्सीजन, 2 खत्म हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन की संख्या कितना है हमारे पास, टोटल मिला के कितना बार है बताइए जरा, 7 बार है, राइट ना। तो यहाँ पर हम लोग कैसे यूज करेंगे देख सकते हैं जरा, देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया, एक और ऑक्सीजन यहाँ हो गया, टोटल ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया 4 बार। अब यहाँ पर हम लोग एक बार हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, यहाँ भी एक बार हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं। अब मिला के देखिए जरा, गिनती करिए, 1 2 हाइड्रोजन हो गया कंप्लीट, ऑक्सीजन की संख्या होना चाहिए 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और कितना हो जाएगा 7। ये ऑक्सीकरण संख्या आप खुद निकाल के देखिए, जैसे मैंने आपको समझाया है। कुछ काम आप भी करेंगे तभी समझ में आएगा कि कैसे हमको बनाना है, राइट ना। तो इनको बढ़िया आप बना के एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आपको तभी समझ में आएगा कि आपको बनाना अगर आ गया, ऑक्सीकरण मैंने लिख दिया यहाँ पर 6 होता है, ठीक है। अगर आप 6 निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो, राइट। चलिए लास्ट का हमारा प्रकार है पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल। फार्मूला होता है H2S2O8, सल्फर का ऑक्सीकरण होगा +6 होगा, सेम उसी को फोटोकॉपी मार लीजिएगा, सेम टू सेम, है ना। और कुछ नहीं करना है, एक ऑक्सीजन बीच में और ऐड कर देंगे। चलिए देखिए जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, सल्फर ऑक्सीजन OH यहाँ हो जाएंगे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करके बनाइएगा जरा ऑक्सीजन, फिर ऊपर हो जाएंगे हमारे पास ऑक्सीजन, ऊपर में हो जाएंगे ऑक्सीजन। देखिए कितना बॉन्ड पूरा हो चुका है, 1 2 3 4 और 1 5। अभी हमको सिंगल एक और चाहिए, इलेक्ट्रॉन बचा है, तो यहाँ पर हमको ऑक्सीजन संख्या कितना बार लेना है 2 बार, तो यहाँ पर मैंने 2 बार ऑक्सीजन बना लिया। यहाँ पर बॉन्ड है आप याद रखिएगा, और यहाँ पर ये इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आप इनका ऑक्सीडेशन नंबर खुद निकाल के देखिएगा, राइट ना। आपको पूरा A to Z समझ में आएगा कि ऑक्सीकरण हमको निकालना कैसे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लगा होगा कि अभी तक हमने इनको सीखा नहीं था और संरचना के साथ आप ऑक्सीडेशन निकालना सीख गए, बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से आप 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक जाएंगे, 0 से लेकर के आप हीरो बन जाएंगे, राइट ना। तो ऐसे वीडियो आपको अगर चाहिए तो अभी तक आप नए हैं हमारे चैनल में, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।